अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। जब गुलिस्ता को लहू की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्ता को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। इस चमनिस्तान का पत्ता पत्ता बूटा बूटा और इस वतन अजीज का हर गोसा और हर चप्पा इस बात की गवाही देता है कि मुसलमानों ने जिस कदर कुर्बानियाँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए पेश की है, उस कदर कुर्बानियाँ किसी और कौम ने नहीं दी। हिंदुस्तान की दास्तान यूँ तो बहुत पुरानी है, समझ नहीं आता कि मुसलमानों का सुनहरा माजी याद दिलाऊं या तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का किरदार याद दिलाऊं, या इस वतन अजीज में मुसलमानों पर बातिल फिरका परस्त ताकतों के जरिए हो रहे मजालिम को बयान करूं। लेकिन बहरहाल ये मौका जश्न आज़ादी का मौका है, ये मौका उन जियालों को याद करने का मौका है जिन्होंने तहरीक आज़ादी के खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए और जिनके लहू से इस वतन की मिट्टी सैराब हुई और जिनके लहू से इस वतन के गुलशन में बहार आई। लेकिन अफसोस तो तब होता है जब हमारे बरादरान वतन तहरीक आज़ादी का तस्करा करते हैं और गांधी से शुरू करते हैं और महात्मा गांधी पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो 1908 से शुरू करते हैं 1948 पर खत्म कर देते हैं। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात तो यह है कि मुसलमानों ने खुद अपने माजी को भुला दिया, मुसलमानों ने खुद अपनी तारीख को भुला दिया। मुसलमान खुद नहीं जानता कि मुसलमानों का तहरीक आज़ादी में क्या किरदार रहा। वो नौबत ये आ गई है, हालात ये पैदा हो गई है, आज मुसलमानों को खुद अपने हुब्बुल-वत्ती साबित करने की जरूरत पड़ गई। 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर, जो कि मुगलियात के आखिरी चश्मो चिराग और आखिरी बादशाह थे, उनके पास से तख्ता इख्तिदार छिन जाने के बाद उनके साथ जो मामला पेश आया, उनको मुल्क बदर जिला बदर कर दिया गया, उनको काले पानी की सजा दे दी गई। शाही पैगामात को बेहुरमती के साथ सोच से जायज शाही पैगामात को कत्ल कर दिया। यह बादशाह था मुगलियात सल्तनत का। तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा, मदारिस के उलमा, मुस्लिम उलमा और मुस्लिम सहारा और हुदफा और मुस्लिम हुकाम का क्या किरदार रहा, कभी किसी को फरामोश नहीं किया जा सकता। तहरीक आज़ादी के खातिर सबसे पहले उठने वाली आवाज नवाब सिराजुद्दौला की थी, जिसको अपने ही की गद्दारी की वजह से शिकस्त मिली। उसके बाद महसूर का फरमा रबा, जिसके बारे में बातिल फिरका परस्त ताकतें जिस पर गद्दारी का इल्जाम लगाती है, जिसको बदनाम करने की साजिश और प्लानिंग रच रही है। और महसूर का फरमा रबा शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आया और जामे शहादत नोच फरमाया। उस टीपू सुल्तान का रोग और दबदबा अंग्रेजों पर इस कदर था कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के बाद 3 रोज तक उनकी लाश के करीब नहीं आए, 3 रोज तक उनकी लाश के करीब नहीं आए। 3 रोज के बाद उनकी लाश के करीब आए। जब उनको यकीन हुआ वो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने फर्ते मुशर्रफ से पुकार कर कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा। ये वही सहरा मैसूर है जो ये कहता था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। आज मुसलमानों को यही पैगाम है, शेर की एक दिन की जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मुसलमानों के अंदर उलमा ने सबसे पहले फतवा जिहाद देने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया। ये उसी मदरसे के आदमी थे, ये उसी मदरसे के पढ़ने और पढ़ाने वाले थे, जिस मदरसे को आज बातिल ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें गद्दारी और फितना और फसाद फसाने का मरकज समझते हैं। हजरत मौलाना इमदादुल्लाह महदरी मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना सैयद अहमद सईद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना सैयद इस्माइल सईद रहमतुल्लाह अलैह और बालाकोट की सरजमीन इस बात की शाहिद है, इस बात की शाहिद है, अदल है कि मुसलमानों ने इस मुल्क को अपने लहू से सींचा। मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के तहरीक रस्मी रुमाल, मौलाना हुसैन अहमद
अहमद मदनी का सर पर कफन बांधना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का बरतानिया की सरजमीन पर यह ऐलान करना कि मैं हिंदुस्तान की गुलाम सरजमीन पर उस वक्त तक कदम नहीं रखूंगा जब तक उसको अंग्रेज आजाद न करे। अशफाकुल्लाह खान का तख्ते तार को चूम लेना, मौलाना अबुल कलाम आजाद हजरत मोहानिदी की तकरीरें और तहरीरें इस बात की शहादत देती है कि हिंदुस्तान की तारीख में अगर मुसलमानों की तारीख को फरामोश किया गया तो हिंदुस्तान की तारीख नामुकम्मल है। अंग्रेज खुद इस बात का इतराफ करते थे, अगर हमारे रास्ते का काटा कोई है, अगर हमारे इक़्तिदार के आल में कोई आ सकता है, अगर हमारे मुखालिफ कोई आवाज उठ सकती है, वो उलमा और मुसलमान की आवाज है। इसलिए वो पूरी कोशिश ये करते थे गैर मुस्लिमों को राजी करने वाले काम किए जाए और मुसलमानों को सांस लेने की जगह न छोड़ी जाए। इसी का नतीजा था मुसलमानों को शहीद किया गया, मुसलमान उलमा को शहीद किया गया। तारीख ने उन नामों को फरामोश कर दिया, तारीख ने उन नामों को भुला दिया। हिंदुस्तान की तारीख ने उनके साथ नाइंसाफी की है, हिंदुस्तान की तारीख ने उन उलमा को भुला दिया। क्या क्या नाम लेते चले आए, हाजी इमदादुल्लाह महजरिम मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम, मौलाना ज़ौक़त अली भोपाली रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खान अब्दुल गफ्फार खान रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो उलमा है जिन्होंने तख्ते तार को चूमा, जिन्होंने काले पानी की सजाएं बर्दाश्त की, जिन्होंने इस वतन अजीज के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। लेकिन हकीकत तो ये भी है, जहाँ मुजाहिद आज़ादी का तस्किरा हो या मुजाहिदान आज़ादी का तस्किरा हो या इन शहीदान वतन का तस्किरा हो, यहाँ इन जियालों का तस्किरा हो या वतन के मदवालों का तस्किरा हो, वही गद्दारों का तस्किरा होना चाहिए, वही तहरीक आज़ादी को कमजोर करने वालों का तस्किरा होना चाहिए। उन्हीं में एक नाम सावरकर का भी है। जब सावरकर को काले पानी की सजा दी गई, काले पानी की सजा के दौरान सावरकर 1918 से लेकर 1922 ईस्वी तक 3 अंग्रेज अफसरों को लिखने को मजबूर हो गए। उन्होंने ये कहा, ये मेरी गलती है, मैंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और मुझे माफ कर दिया जाए, और मैं अंग्रेजों से यह अहद और पैमान करता हूँ कि मैं तहरीक आज़ादी के मुखालिफ मुहिम चलाऊंगा। जब रिहा हो गए, जब गांधी मुखालिफ फिजा कायम की, जब गांधी मुखालिफ फिजा कायम करने के बाद जब गांधी का कत्ल हुआ, वो भी इसी पॉलिसी का एक हिस्सा था। इसी सावरकर के हिमायती आज इस तिरंगे को हर घर पे लगाने की बात हो रही है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे की बात हो रही है। इसी तिरंगे के मुखालिफत करने वाले इसी सावरकर के हिमायती थे। लेकिन अफसोस होता है इस बात पर, आज इस वतन अजीज में इसी सावरकर के हिमायती आज मुसलमानों को, उन मुसलमानों को जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने इस जंग आज़ादी के लिए पेश कर दिए, आज उन्हीं मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। आज उन्हीं मुसलमानों से इस वतन अजीज से निकालने की बात की जा रही है। आज उन्हीं मुसलमानों से कहा जा रहा है, तुमने कुर्बानी क्या दी, तुमने इस मुल्क में रहने का क्या हक है। आज उन्हीं मुसलमानों से हुब्बुल वतनी का सबूत मांगते हैं। मैं ये कहता हूँ, हुब्बुल वतनी का सबूत मांगना है तो इस हिंदुस्तान की सरजमीन से मांगो। ये हिंदुस्तान की सरजमीन का गोसा गोसा ये गवाही देगा कि मुसलमानों की कुर्बानी इस वतन के हर चप्पे में है। जब पड़ा वक्त गुलिस्ता को लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता को लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हो ये चमन हमारा है। वफा का नाम कोई भूल कर नहीं रहेगा, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।